वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज फिर एक नई वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ। आप सभी का स्वागत है फिर से स्टडी विथ यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा मैथ का चैप्टर होगा टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। और इसकी आज हमारी पहली क्लास होगी और इस पहली क्लास के साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में मिलेंगे और बिल्कुल एक बेसिक मेथड से करेंगे जो A to Z क्वेश्चनों पे लागू होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ गया, मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ करते हैं आज की क्लास शुरू। और देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है सिर्फ 2 कैंडिडेट है, ये फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, पहला कैंडिडेट के दिनों की संख्या गुणा में दूसरे कैंडिडेट के दिनों की संख्या बटे में क्या आ जाएगा, इन दोनों के दिनों का सम। यहां पर हम इस मेथड इस पूरी क्लास में या पूरे चैप्टर में हम इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल 2 कैंडिडेटों पर लागू होता है। हमारे इस चैप्टर में 3 कैंडिडेट भी आएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें पहले भी छोड़ता है और बाद में भी। हम एक ऐसा मेथड का उपयोग करेंगे जो सभी क्वेश्चनों पे रामबाण सिद्ध होगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर शुरू करता हूं और आप भी बिना स्किप करते हुए क्लास को देखना और आपके पूरे का पूरा चैप्टर उंगलियों पे याद हो जाएगा। तो देखिए इसने बोला कि ए जो कैंडिडेट है वो किसी काम को वो 8 दिन में कर देता है और बी कैंडिडेट वो उसी काम को 12 दिन में कर देता है। इस मेथड को सीखने के लिए दोस्तों आपको सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, एलसीएम। बस एलसीएम आ गया तो ये चैप्टर आपकी उंगलियों पे आ जाएगा, ये मैं गारंटी से आपको बोलता हूं। तो देखिए ये इनके दिनों के जो कुल कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं ए और बी, तो मैं बोलूं 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है। ये जो 24 आ गया इसको कुल कार्य मानते हैं। भाई क्या मानते हैं, कुल कार्य। पर हम कुल कार्य को किस में काउंट करेंगे, ईट में काउंट करेंगे दोस्तों। किस में काउंट करेंगे, कुल कार्य कितना है, तो आप बोलोगे सर कि 24 ईट है। अब मेरे को ये बताओ ए है वो 8 दिन में 24 ईट उठाता है, तो वो एक दिन में कितनी ईट उठाता है, तो सर आप बोलोगे कि सर वो 8 दिन में 24 ईट उठाता है तो एक दिन में वो कितनी उठाएगा, 3। और बी 12 दिन में 24 ईट उठाता है तो कितने दिन में उठाएगा, वो एक दिन में 2 ईट। यानी आप सीधा यहां से क्या कर सकते हो, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ये जो काम आता है दोस्तों ये होता है एक दिन में किया गया कुल कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, दोनों 5। और इसने पूछा कि दोनों कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ये आपको बताना कि ये दोनों कितने दिनों में। अब एक दिन में कितने ईंट उठ रही हैं दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 5 ईंट उठ रही हैं, क्योंकि ए वो 3 उठा, एक दिन में 5 ईंट उठ रही हैं तो 24 ईंट उठाने में कितने दिन लगेंगे, तो कुल दिन कितने आ जाएंगे दोस्तों। आप बोलोगे सर कुल ईंट बटे में एक दिन में कितनी ईंट उठ रही हैं, तो आप यहां से काटोगे तो 5 चौके 20, 4 सही 4/5। यह आपका आंसर आ जाएगा 4 सही 4/5, जो हमारे बी ऑप्शन में इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में नहीं आया तो अगले में जरूर आ जाएगा दोस्तों। और मैं आपसे ये बोलता हूं एक बार इस क्वेश्चन को जरूर पीछे से देख लें अगर आपको समझ नहीं आया तो। यहां से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम को क्या मान लेंगे, कुल कार्य। और कुल कार्य हमें समझ नहीं आता तो हम इसको कुल कार्य को क्या कर लेते हैं, ईट में काउंट कर लेते हैं। भाई ईट हमें गिन सकते हैं। अब यहां से देखो 24 ईट थी, ए अकेला 8 दिन में 24 ईट उठा सकता है तो वो एक दिन में 3 ईट उठा रहा होगा। बी 12 दिन में 24 उठा रहा है तो एक दिन में कितनी उठा रहा है, 2 उठा रहा है। एक दिन में ए 3 उठा रहा है, बी 2 उठा रहा है, यानी एक दिन में 5 ईट उठ रही हैं कुल। और 24 ईट उठाने में क्या करेंगे, कुल ईट बटे में एक दिन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में तथा बी अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए ये भी हम उसी मेथड से करेंगे। तो देखिए यहां पर ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर 15 दिन में कोई कार्य कर रहे हैं और बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तो मैं पूछूं यहां से आपका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 15 और 20 का एलसीएम होता है 60।
और एलसीएम निकालने का आपका सबसे अच्छा मेथड बता देता हूं दोस्तों। जो बड़ी से बड़ी संख्या उसकी टेबल या उसका पहाड़ा देख लिया करो, उसके पहाड़े में क्या होगा, एलसीएम होगा। देखो 20 40 आता, 20 दूनी 40, पर 15 से 40 डिवाइड नहीं होता, और 20 या 60 तो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यानी क्या जाएगा 60। मान लेते हैं ये क्या है, 60 हीट है। इस कार्य में क्या है, 60 हीट है जो हमें उठानी है। अब देखो यहां पर आप बोलोगे सर ए और बी मिलकर एक दिन में कितनी हीट उठा रहे हैं, 15 दिन में 60 उठा रहे हैं, तो एक दिन में ये 4 उठाएंगे। और बी अकेला 20 दिन में 60 हीट उठा रहा, तो 3 हीट एक दिन में उठाएगा। ये हो गई इनके एक दिन की कार्य क्षमता। अब यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर बी एक दिन में कितनी हीट उठा रहा है, तो 3 उठा रहा है। तो यहां पर भी तो बी 3 उठा रहा होगा, 3 + 1, यानी ये तो 3 हीट किसकी हो गई, बी की, और ये 1 हीट बच गई, ये किसकी होगी, ए की, क्योंकि ये दोनों मिलकर तो काम कर रहे हैं। बी यहां पर जितना कार्य करेगा वो उतना ही ए के साथ करेगा, यानी एक दिन में ए कितनी हीट उठा रहा है, तो आप बोलोगे सर ए एक दिन में 1 हीट उठा रहा है। एक ही दिन में क्या उठा रहा है, ए 1 हीट उठा रहा है। उसे उठाने कितनी है, 60, तो 60 हीट उठाने में कितना दिन लेगा, तो 60 दिन लेगा। आप यहां से भी अच्छे से समझकर कर सकते हो। यानी यहां पर देखो ए और बी का ये कुल 4 कार्य, बी अकेले का 3 है, तो यानी यहां पर ए के साथ बी मिला है। बी अकेला 3 उठा रहा, तो यहां पर ए कितना उठा रहा है, 1 उठा रहा है। ए को उठाने कितनी ईंट है, यानी कितना कार्य करना, 60, तो एक दिन में 1 कार्य करें, यानी एक दिन में 1 ईंट उठा रहा, तो 60 ईंट उठाने में कितना दिन लेगा, वो 60 दिन लेगा, जो हमारे ए ऑप्शन में इसका आंसर है। उम्मीद है दोस्तों अच्छे से समझ आ रहा है जो मैं मेथड आपको समझा रहा हूं। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो प्लीज क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, एक आदमी तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता, तो अकेली महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो यहां पर महिला और पुरुष दिया, मैं आदमी को दोस्तों ए मान लूं, आदमी दिया इसको ए मान लूं, और महिला को क्या मान लूं, बी मान लूं, तो ये क्या बन जाएगा, ए + बी, यानी दोनों मिलकर कार्य 8 दिन में कर देते हैं। और आदमी अकेला, यानी ए अकेला उस कार्य को कै दिन में कर देता, 10 दिन में कर देता। तो इसने पूछा बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ये यहां पर बनता हमारा ए और बी से रिलेटेड, यानी हमें यहां से ऐसा क्वेश्चन बना लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाता है। अब देखिए वही मेथड लगाएंगे, यानी ए + बी कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 8 दिन में, और बी ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर 40 आएगा, यानी 8 × 5 = 40, 10 × 40, यानी यहां पर देखो दोस्तों वो एक दिन में कितनी हीट उठा रहा, 4, और यहां पर कौन कौन काम कर रहे हैं, ए + बी। अब मेरे को ये बताओ, ए यहां पर 4 उठा रहा है, तो ऊपर भी क्या उठाएगा, वो बी के साथ सेम कार्य करेगा, यानी यहां पर ये 4 कर रहा है, और 5 बनाने के लिए बी में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। अब मेरे को बताओ बी अकेला एक दिन में 1 ईंट उठा रहा है, तो 40 ईंट उठाने में कितना दिन लेगा, तो बोलोगे सर 40, एक दिन में वो 1 ईंट उठा रहा, तो 40 दिन में कितनी उठाएगा, वो 40 ईंट उठाएगा, यानी इसका आंसर क्या जाएगा, 40 दिन। यानी बी अकेला कितने दिन में के उस कार्य को कर देता, 40 दिन में, जो हमारे सी ऑप्शन में इसका आंसर। अगर फॉर्मूले से करते तो कैसे करते दोस्तों, फॉर्मूला मैंने बताया था ए बी गुणा में बी, यानी इसमें ए दिया तो ए और ए - ए बी, ये सिर्फ 2 पे लागू होता है दोस्तों, सिर्फ 2 पे, अगर 3 पे आ जाएगा तो ये हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 10 गुणा में 8, यानी 10 में से 8 गए तो 2 यहां से काटोगे तो क्या जाएगा, 4, और क्या हो जाएगा 10 × 4 यानी 40 दिन। ये सिर्फ 2 कैंडिडेट पे फॉर्मूला लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए बी व सी किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखो वो फॉर्मूला जो हमारा a × b अपॉन में a + b वाला था, वो अब हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब देखिए जो हम मेथड सीख रहे थे उसी से करेंगे, यानी 3 दिए a b और c, ये कितने कितने दिन में कार्य करें, 20 30 और
40। अब मैं पूछूं इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 40 के पहाड़े में 120 आता है, वो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या जाएगा एलसीएम 120। ये क्या मान लिया हमने, ईंट। कुल ईंट कितनी है 120। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, बी है वो एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा है, यानी जबकि वो 20 दिन में 120 ईंट उठा लेगा, तो एक दिन में इसकी कितनी आ जाएंगी, 6। बी की कितनी आ जाएंगी, तो आप बोलोगे सर वो 4 दिन, एक दिन में 4 ईंट उठाएगा। और सी एक दिन में कितनी उठाएगा, 3। अब देखो यहां से ये एक दिन में कितनी ईंट उठ रही है, टोटल तीनों मिलकर कितनी उठा रहे हैं, 10 और 3 13, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितनी ईंट उठा रहे हैं एक दिन में, 13। उठाने कितनी है, 120। तो आंसर आपका क्या जाएगा, 120 बटे में 13। एक तो आंसर ये बनता है दोस्तों बिन में, और एक आंसर क्या बन जाए, 13 में 117 होते हैं, 9 सही 3 बटे 13। ये भी आपका आंसर आ सकता है। जो ऑप्शन आपको आंसर आपको ऑप्शन में दिखाई देता वो देख लो किस में, तो देखिए कहां पर है, 120 बटे 13 जो ये रहा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है बी। इस तरह से आप आसानी से चंद सेकंडों के अंदर आप निकाल सकते हो, अगर आपने ये मेथड ईट मानकर आपने समझ लिया तो। ईट हम इसलिए मानते हैं दोस्तों क्योंकि कार्य में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कार्य क्या होता है, जबकि ईट हमें पता है क्योंकि ईट को हमें एक अच्छी संख्या में गिन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया हमारा ए, बी और सी का। तो देखिए ये भी हम आसानी से कैसे इसको करेंगे। ये बोल रहा है कि ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर देते हैं। ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 50 मिनट में कर, सॉरी दिन नहीं है, 30 मिनट दिया है यहाँ पर, क्या ये मिनट, और ये क्या जाएगा 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज दिखाई देगी, यहाँ पर ए और बी मिलकर कर रहे हैं और यहाँ पर ए, बी और सी मिलकर कर रहे हैं। अब आपको क्या माना, ए तथा बी है, ए प्लस बी को आप क्या मान लो, एक्स मान लो। ए प्लस बी प्लस सी को क्या मान लो, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितने समय में कार्य कर रहे हैं, 30 मिनट में, जबकि हमने इन दोनों को क्या माना, एक्स, और एक्स अकेला कितने दिन में कर रहा है, 50 मिनट में। दिन या समय दिया जो दिन में भी दे सकता, मिनट में भी दे सकता, घंटों में भी दे सकता है, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए मान लेते हैं एक्स प्लस वाई कितने समय में कार्य कर रहा है, 30 मिनट में, जबकि ए प्लस बी को हमने क्या माना, एक्स, जबकि एक्स अकेला कितने मिनट में कार्य कर रहा है, 50 मिनट में। अब मैं यहां से आपसे पूछूं कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का एलसीएम आएगा 150। देखो ये 30 दिन में 150 ईंट उठा सकते हैं, तो एक दिन में कितनी उठा रहे होंगे, तो आप बोलोगे सर 5। और ये एक दिन में कितनी ईंट उठाएंगे, तो बोलोगे सर ये 3। अब मेरे को ये बताओ एक्स अकेला 3 ईंट उठा रहा है, तो यहां पर देखो कौन कौन है, एक्स प्लस वाई, जबकि एक्स अकेला कितनी ईंट उठा रहा है, तो आप बोलोगे सर एक्स अकेला 3 ईंट उठा रहा है। तो एक्स अकेला 3 ईंट उठा रहा है, तो 5 में एक्स ने 3 उठा ली, तो वाई ने कितनी उठाई है फिर 2। तो यानी 2 ईंट वाई अकेला, यानी वाई हमने क्या माना, सी को माना है, यानी सी अकेला एक दिन में 2 ईंट उठा रहा है, और उसको उठाने कितनी है 150, यानी 150 ईंट उठाने के लिए वो कितना दिन लेगा, जबकि एक दिन में वो 2 ईंट उठा रहा है। तो 2 से 150 को काटोगे तो 75। तो आपका क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। ये इस तरीके से दोस्तों आप निकालते हो तो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी का भी दिया है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का दिया है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का दिया और तीनों का दिया, जो दोनों को 1 मान लो और इनको क्या मान लो, तीनों को मान लो 2। कोई भी आप संख्या मान सकते हो, ए बी मान सकते हो, पी क्यू मान सकते हो, एल एम मान सकते हो, एम एन मान सकते हो, जो भी आपकी इच्छा वो आसानी से मानकर निकाल सकते हो। बस मैथ का एक ही फंडा होता है दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन को समझना होता है। अगर मैथ का क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो दोस्तों आपको निकालने में 10 से 15 सेकंड लगते हैं, जो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। माला ज्योति से दुगनी कुशल है। दुगनी कुशल का मतलब यानी ये एक दिन में एक ही, ज्योति है एक दिन में एक ईंट उठा रही है, तो माला एक दिन में कितनी ईंट उठाएगी, दुगना का मतलब होती है उससे दुगना कार्य करती है, वो एक दिन में 2 ईंट उठाएगी। अब यहां से देखो यार दोस्तों कि ज्योति ने 3/4 कार्य,
कितने समय में किया है? 12 समय में, 12 दिनों में। यानी 4 कार्य था। मान लेते हैं 4 ईंट थी, 4 ईंट में से उसने 3 ईंट उठाने में कितने दिन लिए हैं? 12। तो अब वो 4 ईंट उठाने में कितना समय लेगी? तो वो लेगी दोस्तों 16 दिन। कितना दिन लेगी? 16, क्योंकि 3 ईंट उठाने में 12 दिन लिया, तो एक ईंट उठाने में कितना समय लेती वो? एक ईंट उठाने में 4 दिन लेती, और 4 ईंट उठाने में कितना हो गया? 16। ये आपको समझना होता है। फिर मैं बता देता हूं कैसे ये आएगा। देखो, इसने दिया 3/4, कार्य करने में कितना समय ले रही है? वो 12 दिन ले रही है। अब मेरे को ये बताओ, अगर 4 ईंट है, उसमें से उसने 3 उठाई है, और 3 ईंट उठाने में कितना समय लिया है? 12। यानी 3 ईंट उठाने में अगर 12 दिन लिया, तो एक ईंट उठाने में कितना दिन लेगी वो? 12/3 यानी 4। एक ईंट उठाने में 4 दिन लिया, तो 4 ईंट उठाने में कितना लेगी वो? 16 दिन। अब 16 दिन में कितनी ईंट उठाई है? 4। अब मेरे को ये बताओ, मैंने यहां पर क्या बताया कि देखो दोस्तों, अगर वो एक ईंट ज्योति एक दिन में उठा रही है, तो माला क्या करेगी? एक दिन में कितनी ईंट उठाएगी? 2। यानी जो कार्य जितना समय में उसने किया, उससे आधे समय में कर देगी। यानी माला कितने दिन में उस कार्य को कर देगी? अगर ज्योति ने 16 दिन में किया, तो माला इसको कितने दिन में कर देगी? क्योंकि इससे दुगने कार्य कुशल है, तो वो क्या जाएगी? इसका आधा कर दो दोस्तों, यानी 8। वो कितने दिन में कर देगी? 8 दिन में कर देगी, जो ऑप्शन बी में इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए P तथा Q किसी कार्य कुशलताएं 3:4 के अनुपात में, उनके द्वारा कार्य पूरा करने के लिए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा? P और Q है दोस्तों, इनकी जो कार्य क्षमता है उनका अनुपात क्या दिया है? 3:4। ये बोल रहा है कि भाई जो P है और Q है, मान लेते हैं ये एक दिन में कार्य क्षमता होती है, एक दिन में कितना कार्य करते? मान लेते हैं इसने 3 ईंट उठाई है और इसने 4 ईंट उठाई है एक दिन में, टोटल कितनी है? इनका एलसीएम आएगा 12। अब मेरे को ये बताओ, एक दिन में अगर ये 3 ईंट उठा रही है, तो 12 ईंट उठाने में कितना समय लेगी? 4 समय। ये क्या जाएंगे? हमारे यहाँ पर दिन आ जाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखना कैसे। यानी एक दिन में P 3 ईंट उठा रही है, 12 ईंट उठाने में कितना समय लेगी? 4 दिन का। अब Q है, एक दिन में 4 ईंट उठा रही है, तो 12 ईंट उठाने में कितना दिन लेगी? 3। यही आपका क्या जाएगा आंसर, यानी 4:3 में। 4:3 देखो किस ऑप्शन में? ऑप्शन है डी में। यानी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। जब 2 कैंडिडेट दिए हो, दिनों की संख्या दे रखी है, और कार्य की जब आपसे पूछे कार्य कितने अनुपात में करेंगे, तो उनका उल्टा कर देना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें कार्य क्षमता दी थी। कार्य क्षमता क्या दी थी? 3:4। तो दिन क्या जाएंगे? 4:3। ऐसे कुछ भी दिया हो, 2 कैंडिडेट दिया तो उनका अपोजिट कर देना, वही आपका क्या जाएगा आंसर। तो ये आगे आज की क्लास की हमारी अंतिम स्लाइड। उम्मीद है दोस्तों अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, अच्छे आपको मेथड लगा होगा, जिसमें हमें बिना फॉर्मूले के पूरे क्वेश्चन किए हैं। तो आपसे यही उम्मीद है दोस्तों, आपने क्लास को लाइक कर दिया होगा, क्लास को शेयर किया होगा, और सब्सक्राइब करना चैनल को जरूर से जरूर, और कमेंट करके ये जरूर बताना दोस्तों क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो अच्छा सा आपको कमेंट करना, और साथ में आपको ये बताना कि ये आप क्लास कहाँ से देख रहे हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।